जिद क्या है जीव की? मन तू काहे कट, जिद ये है कि संसार में सुख मानता है, बस। वो हमेशा यह सोचता है जितना सामान हमारे पास है उस सामान से हमें सुख नहीं मिलेगा पूरा पूरा, इसलिए और सामान लो। टीवी में लोग, चैनलों में लोग न्यूज ऑपरेटर होते हैं, अब पैसा बच जाएगा, न्यूज ऑपरेटर को पे देनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है, इसलिए एक मशीन खड़ी कर दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और बहुत जगह प्रयोग हो रही है, विदेशों में भी देश में भी। और जिसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाया उसने कहा है कि सावधान रहना इससे, क्योंकि ये गलत भी कर सकती है। एक फुटबॉल का खिलाड़ी था, उसके बारे में बताया कि वो हारेगा और वो जीत गया। और एक बार इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने ऑपरेटर को ही मार डाला। तो भगवान और महापुरुष की जो इंटेलिजेंस है वो फ्लॉलेस है, फॉल्टलेस है। सरस्वती, बृहस्पति, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी गलती कर बैठेंगे। अगर भगवान अपनी इंटेलिजेंस ना दे तो। ये गीता में लिखा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां पयान्ति ते। मैं इंटेलिजेंस देता हूं उनको, अर्जुन, जो कंप्लीट सरेंडर करते हैं। वो मेरी इंटेलिजेंस होती है, इससे वो काम करते हैं तो फिर गलती नहीं करते। ये 10वां श्लोक है गीता का, 10वें ही अध्याय का, कि वो गलती नहीं करते। कि गलती करने वाली, कराने वाली जो मशीन है उसको कहते हैं माया। अरे जीव क्या गलती करेगा? जीव तो शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध भगवान का अंश है। चिन्मात्रम श्री हरे सूक्ष्म अक्षर मध्य श्री कृष्णाधीनम प्लाव जीवम ज्ञान गुणाश्रम वेद कहता है। मोहिवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन गीता कहती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी कहते हैं चेतन, इट इज सेंशिएंट, लिविंग। और आगे क्या कहते हैं? आमाला, गंदगी नहीं है कुछ भी इसमें, गड़बड़ी नहीं है, कमी नहीं है, आमाल। और सहज सुख राशि, जैसे भगवान आनंद रूप है, ये भी आनंद रूप है। लेकिन फिर ये गड़बड़ी कहां से आई? जीव में, मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश, अहंकार, पाखंड है मनुष्यों में, जीवों में। ये कहां से आए? जब जीव शुद्ध है तो। ये माया देवी जी का इनाम है जो उसके ऊपर हावी है। व्यापी रहे संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादिवत और दंभ कपट पाखंड। माया के लीडर है ये। तो जब जीव सरेंडर करता है तो देवी सा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये अर्जुन, ये मेरी माया है, दुरत्या। इट इज वेरी हार्ड टू ट्रैवर्स इट।
to overcome it, to get over it. और मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं, ही दूसरों की नहीं, अपनी खोपड़ी की भी शरण में नहीं जाना है। मेरा मन ऐसा कहता है ऐसा करो, मेरी अकल क्या ऐसा कहती है ऐसे करो, बिल्कुल मत करना। अगर भगवान महापुरुष कहे और आपको विश्वास है कि वो महापुरुष है, तो कहे कुएं में गिर जाओ तो गिर जाना, बिना कुएं में गिरने पर आपका अहित है। आज्ञा उल्लंघन में हमारा अहित है, ये हमेशा सोचे रहना। इतना विश्वास हो कि नीच नीच ले जाए जो, दोहावली में तुलसीदास कहते हैं, नीच नीच ले जाए जो, राम रजाय सुपाए। अगर राम की आज्ञा पा करके मौत भी ले जाए तुलसी तुझको, तो तुलसी तेरो भलो न तुअन भलो अगाय, तब भी तेरा भला होगा, नहीं तो अनभला होगा अगर मौत नहीं लेगी तो। इतना विश्वास हो हरि गुरु पर कट्टर कि हमें उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा के विपरीत ना कभी बोलना है, ना कभी सोचना है, ना कभी कुछ करना है। ऐसा बनकर कुछ 6 महीना साल भी देखो जरा, तो हरि गुरु क्या कमाल दिखाते हैं हम लोगों के ऊपर। इसी उधेड़ बुन में रहते हैं 24 घंटे लोग, साधक, जनरली these so called worldlings and groundlings। महात्मा जी सच्चे हैं कि नहीं, वो महापुरुष भी है नहीं है, तो नहीं है उन्हीं की रीडिंग करते रहते हैं 24 घंटे। कुछ अभी कभी अपनी रीडिंग भी कर लिया करो कि क्या तुम निरंतर बिना बुद्धि लगाए आज्ञा पालन करते हो, बिना विपरीत चिंतन के कुछ करते सोचते हो। तो कभी कोई महापुरुष सच्चा मिला तो वो बेमिला रह जाएगा, क्योंकि आदत पड़ गई है हमें उल्टा सोचने की, उल्टा बोलने की, उल्टा करने की। तो भगवान महापुरुष करेंगे क्या? कुछ नहीं। उल्टा हमने बोला, सोचा, करा, इसको नोट कर लेंगे, चुपचाप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड एट एन अपॉर्चुन टाइम उसका फल दे देंगे, हो गया। तो मन तू काहे हठ पकड़े, क्यों जिद किए हुए? तू निज विषय रूप लीलादिक हित नित जगत हरियो। अनादिकाल से, नित माने अनादिकाल से संसार में वो अच्छा है, वो अच्छी है, मिल जाएगा तो आनंद मिलेगा। संसारिक वस्तु, संसारिक व्यक्ति के लिए ही रात दिन उसी में प्रयत्न, उसी में अड़ा है। लेकिन जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं, आ तुझे सारे विषय दे दो, तो ही देइयों सब दिव्य विषय बनी चाहिए है बिगड़े हो, अनादिकाल की बिगड़ी बन जाएगी। अरे आंख को देखने का मैटर चाहिए, ऑब्जेक्ट वो श्री कृष्ण के पास है, उनसे आनंद मिलेगा, यह सोच। कान को सुनने का मैटर, वो श्री कृष्ण से मिलेगा वह आनंद, ये सोच। पांचों इंद्रियों का सुख हमें श्री कृष्ण से ही लेना है, इसको सोच, बस हो गया। और जब ये सोचेगा और श्री कृष्ण दे देंगे, बारेक जय सपने उलाई रामायण ते नहीं गनई खगेश।
थोड़ा सा भी आनंद का अनुभव हो गया, दिव्य आनंद का, फिर तो जीव भागेगा, फिर तो करोड़ों अरबों रुपया भी रख दो, कहीं अटैचमेंट नहीं करेगा। लेकिन सोच तो, जिद तो छोड़। जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने अपना विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम रस सिद्धांत के पहले ही चैप्टर में यह लिखा कि एक चींटी चीनी के पहाड़ पर चढ़कर गई और पहाड़ पर चढ़ के उतर कर आई और बोली, ये कैसा है पहाड़, नमकीन है, कहीं मीठा नहीं मिला। और दूसरी चींटी से कहा तो दूसरी चींटी वो भी घूमी, उसने कहा मैं तो 1 महीने से घूम रही हूं, यहां तो मुझे सब मीठा 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 लग रहा है, पूरा पहाड़। झूठ बोलती है। अरे पागल, मैं झूठ बोलती हूँ, तू बोलती है। अरे मैं अपना 2 महीने से घूम रही हूँ, नमकीन नमकीन नमक खाते खाते मर गई मैं। और दूसरी चींटी समझदार थी, उसने कहा, ए देवी जी जरा मुंह खोलना अपना। मुंह खोला तो नमक की डली रखी थी मुंह में। मुंह में नमक की डली रख करके पूरे चीनी के पहाड़ पर घूम गई, तो मिठास का कहां अनुभव होता। हम लोग माने तो सुख हुए हैं संसार में, स्त्री में सुख है, लड़की में सुख है, लड़के में सुख है, धन में सुख है, कोठी में सुख है, कार में सुख है, सर्विस करने में सुख है, जॉब करने में सुख है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये बनने में सुख है, मिनिस्टर बनने में सुख है, एमएलए एमपी बनने में सुख है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनने में सुख है। यहां तो अंदर से सुख मान रहे हैं और संसार की वस्तुओं को और व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिए रात दिन तिकड़मबाजी कर रहे हैं, झूठ, छल, फरेब, बदमाशी, गुंडागर्दी, हत्याएं, आत्महत्याएं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। और ऊपर से भगवान का भजन कर रहे हैं चींटी की तरह, अंदर नमक की डली मुंह में, और पहाड़ पे जा रहे हैं, फिर मंदिर जा रहे हैं, तीरथ जा रहे हैं, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ के चक्कर लगा रहे हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, वहां पर चक्कर लगा रहे हैं, और अंदर से सुख माने संसार में। जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं, क्यों जिद पकड़ा है? इसलिए 0/100 फल मिल रहा है। तो देवी ईर्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेर ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। 7वां अध्याय गीता का 14वां श्लोक कि जो मेरी शरण में आते हैं वो इस माया से तर जाते हैं। तो जो भगवान की, हरि की, गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़ करके फिर कर्म करते हैं, फिर साधना करते हैं, तो हरि और गुरु माया को हटा लेते हैं। और जब माया हट गई, यानी चींटी के मुंह से नमक की डली हट गई, तो हुआ क्या? अब भगवान ने जो लिखा है वो महात्मा बोलता है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। क्या? सिय राम मैं सब जग जानी। अरे मेरे इष्टदेव तो कण कण में है। जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु भी प्रेम मंदिर वृंदावन में, रंगीली महल में, श्यामा श्याम धाम में या कृपालु धाम मनगढ़ में नहीं है, सर्वव्यापक है। दिल के आईने में है तस्वीरें, यार जरा गर्दन झुकाई देख ली इस अवस्था में है। लेकिन नमक की डली हटने पर तो सर्वत्र अनुभव प्रैक्टिकली सच में होता है महापुरुषों को। पाटन में, घाटन में, बीठन में, बागन में, वृक्षन में, वेलिन में, वाटिका में, वन में, दरिन में और दीवारन में,
देरी दरीचन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गोपिन में, गायन में, गोधन में, याही ब्रज मंडल के रेणु में, कन में। और जा जा देखो ता श्यामी दिखाई दे मेरो श्याम, छाई रहे नैनन में मन में। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।